हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने कस्टम ओटीपी ग्रांट टाइप का फ्लो समझा था, जिसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। अब आज इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो है ओटीपी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। अब इसको इम्प्लीमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कस्टम ग्रांट टाइप डिफाइन कर लेते हैं तो इससे हम सिर्फ OAuth2 को ये बता पाते हैं कि ये फ्लो क्या होगा, रिक्वेस्ट का फ्लो क्या होगा एंड कौन सा डेटा यूज होगा। मतलब यूजर नेम प्लस OTP हमने डिफाइन किया था, तो हम बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट कैसे आएगा, उसका फ्लो क्या होगा एंड वो कौन सा डेटा यूज करेगा। बट अभी तक हमने ये नहीं बताया OAuth2 को, स्प्रिंग सिक्योरिटी को, कि एक्चुअल ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कैसे करना है। एंड यहीं पे यूज होता है इस OTP ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का। मतलब ये जो हम OTP ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बनाने जा रहे हैं, ये पूरे फ्लो का मेन लॉजिक हैंडल करेगा। मतलब ये प्रोवाइडर OTP ऑथेंटिकेशन टोकन से यूजर नेम एंड OTP लेगा, जिसके बाद अगर OTP वैलिड है तो यूजर को ऑथेंटिकेट करके एक ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। एंड इसी ऑथेंटिकेशन रिजल्ट के बेस पे जो OAuth2 का मैकेनिज्म है, आगे चल के वो एक्सेस टोकन जनरेट करता है। मतलब अभी तक जो हमने काम किया था, पिछले लेक्चर में हमने दो क्लासेस बनाई थी, एक OTP ऑथेंटिकेशन टोकन और दूसरा था OTP ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर। तो इनके थ्रू अभी तक हमने जो कस्टम ग्रांट टाइप है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। बट जो एक्चुअल ऑथेंटिकेशन होना है, जिसमें डिसीजन लिया जाएगा, वेरिफिकेशंस होंगे, वो सब प्रोवाइडर करता है। अब ये करना कैसे है, तो इसी ऑथ सर्विस में आते हैं। इधर हमने एक पैकेज बनाया था सिक्योरिटी, उसी में एक क्लास बना लेते हैं, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए OTP ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। अब इस क्लास को स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पे एक एनोटेशन देना होता है, एट कंपोनेंट, दूसरा देंगे एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। एंड इसको प्रोवाइडर बनाने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, इम्प्लीमेंट्स ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। अब ये जो इंटरफेस है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक्चुअल ऑथेंटिकेशन लॉजिक हैंडल करता है। मतलब जब यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट भेजता है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी उस रिक्वेस्ट को इसी प्रोवाइडर के पास भेजता है एंड यही डिसाइड करता है कि यूजर वैलिड है या इनवैलिड है। मतलब अगर क्रेडेंशियल सही मिलते हैं इसको, तो ये एक ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। अगर गलत मिलते हैं इसको क्रेडेंशियल, तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक, इसके बाद आपको दो कंस्ट्रक्टर बना लेने हैं, मतलब दो फाइनल फील्ड बना लेनी है। तो एक तो हमें OTP सर्विस चाहिए होगी, प्राइवेट फाइनल OTP सर्विस, इसका नाम दीजिए OTP सर्विस। एंड दूसरा चाहिए हमें यूजर डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट। मतलब आपको याद होगा, हमने काफ़ी दिन पहले एक क्लास बनाई थी कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, जो यूजर का डेटा लोड करके ला रहा था, यूजर को लोड करके ला रहा था। तो यहाँ हमें उसी का ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसके लिए हमें फाइनल फील्ड बनानी पड़ेगी यहाँ। तो प्राइवेट फाइनल कस्टम यूजर डिटेल सर्विस एंड इसका नाम देंगे यूजर डिटेल सर्विस। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, इसके पास दो मेथड होते हैं, इनको ओवरराइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओवरराइड कर लीजिए। एक मिल जाएगा आपको ऑथेंटिकेट एंड दूसरा मिल जाएगा सपोर्ट्स। अब इनका क्या यूज है, कैसे काम करते हैं, ये मैं अभी एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम इस मेथड के बारे में समझते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे इससे रिलेटेड। तो ये जो मेथड होता है, इसको हमें कभी भी मैनुअल कॉल नहीं करना पड़ता है, इसे स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली ऑटोमेटिक कॉल करता है। बट यहाँ क्वेश्चन आता है कि कैसे ऑटोमेटिकली भी कॉल होता है, तो कैसे कॉल होता है। तो देखो, जब कोई क्लाइंट OAuth2/टोकन रिक्वेस्ट भेजता है, तो हमने जो OTP ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर बनाया था वो हिट होता है, वो चलता है, जो कि रिक्वेस्ट को OTP ऑथेंटिकेशन टोकन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये टोकन ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास जाता है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पास ये रिक्वेस्ट गई, कन्वर्ट होने के बाद ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जैसे ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास गई, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है वो एक
इंटरफेस है। तो आपको पता है कि इंटरफेस को कोई ना कोई इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसी तरह से ऑथेंटिकेशन मैनेजर का भी एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसको प्रोवाइडर मैनेजर बोलते हैं। एंड यही प्रोवाइडर मैनेजर एक्चुअल में डिसाइड करता है कि कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हिट होगा, कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इस टोकन को हैंडल करेगा। मतलब ये क्या करता है, ये जितने भी हमने एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइडर यूज किए होते हैं सबको इकट्ठा करता है, सबके ऑब्जेक्ट लेता है एंड उन पर एक लूप चलाता है। इसके बाद जब लूप चलता है तो एक एक प्रोवाइडर आएगा इसके पास, ठीक है, एक एक प्रोवाइडर मिलेगा इसको। तो हर एक प्रोवाइडर में ये उसका सपोर्ट मेथड कॉल करता है। हर एक प्रोवाइडर का जो सपोर्ट मेथड है इसका भी ये सपोर्ट मेथड है। इसी तरह से जब भी आप प्रोवाइडर यूज करोगे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यहाँ पे यूज करोगे तो आपको दो मेथड मिलते हैं। इसीलिए ये दो मेथड मिलते हैं। मतलब ये जो सपोर्ट मेथड है इसको कॉल करता है प्रोवाइडर मैनेजर। और क्यों कॉल करता है, ये इसलिए कॉल करता है कि उसे चेक करना होता है कि जो उसके पास टोकन आया है, जो रिक्वेस्ट में टोकन आया है, वो कौन सा प्रोवाइडर हैंडल करेगा। जिसके बाद जिस भी प्रोवाइडर का ये सपोर्ट मेथड ट्रू रिटर्न करके देता है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर उसी प्रोवाइडर का ऑथेंटिकेट मेथड कॉल कर देता है। अब आपको करना क्या है यहाँ, सबसे पहले ये इतना समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये ऑथेंटिकेशन आ रहा है, इस ऑथेंटिकेशन को हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन है ये एक इंटरफेस है, ठीक है। अब अगर हमें यूज करना है इसको तो इसे हमें पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा किसी क्लास में, इसकी क्लास में। तो इसकी क्लास क्या है, हमने एक टोकन बनाया था OTP ऑथेंटिकेशन टोकन, एक्चुअली में वही इसका इम्प्लीमेंटेशन है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि जो हमने ऑथेंटिकेशन टोकन बनाया था OTP ऑथेंटिकेशन टोकन, उसमें तो हमने इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो ये कैसे पेरेंट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो टोकन बनाया था इसमें हमने एक्सटेंड किया है OTP ऑथराइजेशन ग्रांट ऑथेंटिकेशन टोकन। तो आप इस क्लास की बात करो या इस क्लास की बात करो या इसके पेरेंट क्लास की बात करो, इसका रूट क्या है, ऑथेंटिकेशन। मतलब जो ऑथेंटिकेशन इंटरफेस है वही इनका रूट है, वही इनका पेरेंट इंटरफेस है। तो ये क्लास है, ये क्लास है, ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सब उसी की इम्प्लीमेंटेशन क्लास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इधर क्या करना है, कास्ट करना है। तो कैसे करोगे, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको लिखना है OTP ऑथेंटिकेशन टोकन, इसका नाम दीजिए OTP ऑथेंटिकेशन टोकन। इसमें हमें कास्ट करना है ऑथेंटिकेशन को। तो OTP ऑथेंटिकेशन टोकन, इसमें कास्ट करना है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब इसी टोकन से हमें यूजर नेम एंड OTP निकाल लेना है, क्योंकि हमने इस टोकन के अंदर दो मेथड बनाए थे। एक था गेट यूजर नेम एंड दूसरा था OTP। तो उन्हीं मेथड का यूज करके इनको निकाल लेंगे एंड यूजर नेम एंड OTP में रख लेंगे। तो सबसे पहले यूजर नेम निकालते हैं, यूजर नेम, इसमें OTP ऑथेंटिकेशन टोकन डॉट गेट यूजर नेम। इसके बाद निकालते हैं OTP। तो स्ट्रिंग OTP, इसके लिए भी OTP ऑथेंटिकेशन टोकन डॉट गेट OTP। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले हम OTP को वेरीफाई करेंगे। तो इधर एक चेक लगाते हैं, इफ OTP सर्विस डॉट वेरीफाई OTP। अब यहाँ पे ये 4 पैरामीटर ले रहा है। तो एक बार हम सर्विस चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमने वेरीफाई OTP के अंदर क्या लिख रखा है। ये रही आपकी OTP सर्विस एंड यहाँ देखोगे आप तो ये 4 चीज़ें ले रहा है। इसमें यूजर नेम OTP के अलावा IP एंड डिवाइस ID भी चाहिए इसको। बट IP एंड डिवाइस ID तो हम हैंडल ही नहीं कर रहे, भेज ही नहीं रहे हैं इसमें। तो एक काम करते हैं, IP एंड डिवाइस ID भी निकालते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले कन्वर्टर में, क्योंकि जो HTTP रिक्वेस्ट आ रही है वो पहले कन्वर्टर में ही जा रही है। इसके बाद ये यूजर नेम एंड OTP इस टोकन को पास कर देता है जहाँ पे दोनों चीज़ें होल्ड रहती हैं एंड इसी का यूज करता है ये प्रोवाइडर। तो हमें जाना पड़ेगा पहले इस कन्वर्टर में। यहाँ हमें 2 चीज़ें और निकालनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको पता ही है क्या करना है,
यहाँ सबसे पहले रिक्वेस्ट के अंदर सब कुछ रहता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट को ही कॉल करना है। सबसे पहले आईपी निकालेंगे, तो स्ट्रिंग आईपी रिक्वेस्ट डॉट गेट रिमोट एडर, ये हमें आईपी निकाल के दे देगा। दूसरी चीज़ चाहिए डिवाइस आईडी, तो स्ट्रिंग डिवाइस आईडी, ये भी हमें रिक्वेस्ट से ही मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर में होगा ये, तो हेडर से निकालते हैं। इसमें पास कर देंगे एक्स डिवाइस आईडी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अब ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं हम ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, इसी में पास करना है। तो मैप यूज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 पेयर और ऐड कर देंगे यहाँ पे। पहला दीजिए आईपी, इसमें आईपी रख लेंगे, एंड दूसरा पेयर में डिवाइस आईडी, इसमें सेट कर देंगे वैल्यू डिवाइस आईडी। ठीक है, इसको करिए सेव। अब चलते हैं ऑथेंटिकेशन टोकन में, एंड यहाँ पे जैसे हमने गेट यूजर नेम एंड गेट ओटीपी लगाया था, उसी तरह से गेट आईपी एंड गेट डिवाइस आईडी भी लगाएंगे। इसमें यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं। पहले प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग आईपी एंड दूसरा होगा प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग डिवाइस आईडी। ठीक है, अब इनमें वैल्यू सेट करनी है जो मिलेगी हमें ये एडिशनल पैरामीटर से, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले आईपी की वैल्यू सेट करते हैं, तो दिस डॉट आईपी, ये स्ट्रिंग में वैल्यू हमें देनी है, तो यहाँ कास्ट कर लीजिए स्ट्रिंग एडिशनल पैरामीटर डॉट गेट, इसमें पास कर दीजिए आईपी। ठीक है, इसी तरह से डिवाइस आईडी के लिए भी दिस डॉट डिवाइस आईडी, इसे स्ट्रिंग में कास्ट करेंगे। पहले एडिशनल पैरामीटर डॉट गेट डिवाइस आईडी। ठीक है, अब दोनों के लिए बना देंगे हम गेटर मेथड। तो यहाँ आते हैं एंड इधर बना लीजिए पब्लिक स्ट्रिंग गेट आईपी रिटर्न आईपी। इसी तरह से डिवाइस आईडी के लिए भी बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट डिवाइस आईडी रिटर्न डिवाइस आईडी। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब ये जब दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, इसके बाद हम प्रोवाइडर में इसको ले पाएंगे आईपी एंड डिवाइस आईडी को। तो ये रहा, यहाँ आते हैं, इधर हम आईपी एंड डिवाइस आईडी निकाल लेंगे। सबसे पहले आईपी निकालते हैं, ओटीपी ऑथेंटिकेशन टोकन डॉट गेट आईपी। इसी तरह से डिवाइस आईडी भी निकालते हैं, तो स्ट्रिंग डिवाइस आईडी ओटीपी ऑथेंटिकेशन टोकन डॉट डिवाइस आईडी, मतलब गेट डिवाइस आईडी। अब इसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, बट किस तरह से पास करना है, पहले ओटीपी पहले आईपी रखना है या डिवाइस आईडी, तो यहाँ पे आईपी पहले आएगा, इसके बाद डिवाइस आईडी। तो इसी तरह से करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम की जगह आईपी एंड ओटीपी की जगह डिवाइस आईडी। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आगे की चीज़ें प्रोसेस करनी है, मतलब आगे कोड लिखना है। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं नॉट। अब क्या होगा, अगर ये ओटीपी मैच नहीं किया, मतलब ओटीपी वेरीफाई मैच नहीं हुआ, तो ये इफ़ सक्सेसफुली चल जाएगा, मतलब इसके अंदर का कोड चल जाएगा। एंड इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे बस। तो यहाँ लगाइए थ्रो न्यू बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, इसमें दे देंगे एक मैसेज इनवैलिड ओटीपी। ठीक, इसके बाद कर लेते हैं यूजर को लोड, जिसके लिए हमारे पास एक क्लास थी कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, जिसका अभी हमने ऑब्जेक्ट निकाला है, उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे। इधर ये सर्विस जो यूजर रिटर्न करेगी, जो डेटा रिटर्न करेगी,
वो यूजर डिटेल टाइप की होगी, तो यूजर डिटेल, इसका नाम दीजिए यूजर। देन सर्विस कर लेंगे कॉल, तो यूजर डिटेल सर्विस डॉट लोड यूजर बाय यूजर नेम, इसमें आ गया यूजर नेम। अब आपका एक लास्ट स्टेप बचा है जिसमें आप एक ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हो यहाँ से। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इस ऑथेंटिकेशन के एक इम्प्लीमेंटेशन की, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, इसमें सबसे पहले देना है हमें यूजर डिटेल, तो यूजर। दूसरे पैरामीटर में हम नल सेट कर सकते हैं, एंड एक और पैरामीटर में देना होता है वैल्यू जिसमें अथॉरिटीज़ जाती हैं, तो यूजर डॉट गेट अथॉरिटी। ठीक है, बस इतना करना था। यहाँ पे एक एरर आ रही है, ये क्या कह रहा है कि बैड कमांड एक्सेप्शन नहीं देना था हमें, बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन देना था। तो यहाँ पे बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, ये सेकंड नंबर वाला, इसको ले लीजिए, इसे करिए सेव। अब आते हैं हम सपोर्ट्स में नीचे। इसमें हमें चेक करना पड़ता है कि जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनकर आया है वो OTP ऑथेंटिकेशन टोकन का टाइप है या उसका सब क्लास है, क्या है। ठीक है, मतलब अगर उसके टाइप का हुआ, ये सब क्लास हुआ, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, एंड अगर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मैच नहीं किया तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास, इज असाइनेबल फॉर्म, उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो कैसे इस मेथड का यूज करना है, यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन टोकन डॉट क्लास, एंड यहाँ से कॉल होता है इज असाइनेबल फॉर्म का, तो डॉट इज असाइनेबल फॉर्म, एंड इसमें पास हो गया ऑथेंटिकेशन। ठीक, तो इस तरह से ये प्रोवाइडर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। मतलब इसमें हम फाइनली ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब OTP वेरीफाई करते हैं, एंड अगर वेरिफिकेशन हो जाता है, सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो ये एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, जिसके बाद OAuth 2 इसके लिए एक एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा। तो एक्सेस टोकन कैसे जनरेट होगा, इसके साथ ही जो हमने कन्वर्टर, प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें बनाई हैं, इसको हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी को बताना पड़ेगा कि किस तरह से यूज करना है, जिसके लिए हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन में सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। एंड अब अगर इस लेक्चर में आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।